एक नंबर का धोखेबाज है। उसने एक बार फिर मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। नहीं मुझे तुम गलत समझ रही हो। ये देखो उसकी अम्मा ने कल जाकर उसकी बात पक्की की और शादी की डेट फिक्स कर दी है। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। मीरम ये वही लड़की है जिसको हयात ने मेरे सामने रिंग दी थी, और जब मैंने हयात से पूछा था तो वो सीधा मुकर गया था। मुश्क ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, वो हमेशा से ऐसा था। सारी गलती मेरी है। मुझे सजा मिल रही है फातिर को छोड़ के आने की। तुम हयात भाई से मोहब्बत करने लगी हो, अपना दिल दे बैठी हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे रहना ही नहीं है इस धोखे की दुनिया में। मुझे कहूं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बकवास पाते फजूल की। मुझको मोहब्बत होगी, इसी आसरे में सारा टाइम निकाल दिया। मोहब्बत कैसे होगी? स्वाद का दिल तो खा के खाक मोहब्बत होगी जी नहीं। हेलो हेलो फातिर, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 फातिर, हेलो हेलो फातिर, तुम्हें पता तो है यहाँ सिग्नल्स वीक है, तुम क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मुश्क, इतनी रूड क्यों हो रही हो? मैं रूड नहीं हो रही हूँ। अच्छा बोलो। अच्छा वापस कब आ रही है मुश्क? यहाँ पर सारी शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं। तो तुम करो ना शादी की तैयारियां फातिर। मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मैं आज आ रही हूँ। आओ, शादी की तैयारी करो फातिर, मैं आ रही हूँ। तो अगर शादी उसी से करनी थी तो मेरे साथ ये नाटक क्यों किया तुमने? मुश्क, मुश्क, तुमने हमेशा की तरह एक बार फिर मुझसे झूठ बोला। मोहब्बत झूठी नहीं होती मुश्क। हाँ, लेकिन मोहब्बत करने वाला तो झूठा हो सकता है ना, और तुम एक नंबर के झूठे हो। तुम ये कह रही हो कि इतने दिन यहाँ जो कुछ चल रहा था, जो मैं तुमसे कह रहा था, वो सब झूठ था? हाँ झूठ था। क्यों? उठाओ, तुम्हारे सच की कॉल आ रही है। और तुम्हारा सच कौन है फातिर? हाँ, फातिर है मेरा सच, क्योंकि वो तुमसे बहुत बेहतर है। तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? तुम्हें इतनी सी भी क्लैरिटी है कि तुम्हें जिंदगी में कौन चाहिए? हर चीज मजाक है ना तुम्हारे लिए, चाहे वो तुम्हारा बिजनेस हो या किसी की फीलिंग। और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसे इम्परफेक्ट इंसान से मुझे मोहब्बत होगी? बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम सही कह रही हो। तुम ठीक है, तुम परफेक्ट हो, मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे और इस जैसा रोबोट नहीं बनना। मैं इंसान ही ठीक हूँ, मैं खुश हूँ इस तरह से, क्योंकि इंसान ही मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है वो लोग यहीं कहीं गए होंगे। वो दोनों बहुत हर्ट हैं। हमारी वजह से। हमारी वजह से? क्योंकि हयात भाई ने हमारी बातें सुन ली थी मीरा। लेकिन तुम्हारी अम्मा ने भी तो उनकी सुहा से बात पक्की कर दी है। मेरे लिए मेरा रोबोट परफेक्ट है। तुम जाओ और जाकर अपनी इंसान से मोहब्बत करो। जाओ तुम अपनी सोहा से मोहब्बत, जाओ यहाँ से। माँ! मम्मी पापा आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? होश आ गया आपको? शुक्र है, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। मेरी टांग।
मेरे लिए मेरा रोबोट परफेक्ट है। तुम जाओ और जाकर अपनी इंसान से मोहब्बत करो। जाओ तुम अपनी सोहा से मोहब्बत, जाओ यहाँ से। हयात भाई, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं। भाई, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर आप नहीं सोए, घर चल के रेस्ट कर लें। नहीं, अभी मुझसे मिल के जाऊंगा, उसके बाद उसको देख लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। तुम फिर रो रही हो यार। तुम प्लीज उसके सामने मत रोया करो, वो और परेशान हो जाती है। देखो, वो इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी, छोटा सा फ्रैक्चर है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें और कदीर मामा को घर ड्रॉप करता हूँ, मीरम को हम यहीं छोड़ देते हैं। चलो बस रो नहीं, चलो उठो, क्या रहा, चलो चलो चलो, लेट्स गो, सब सही हो जाएगा, चलो। बहुत गलत हुआ। शुक्र है आपको भी एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। भाई, मैंने सोचा था कि ये फिल्मी गानों में जो दिल की कैफियत है उसके ऊपर लिखना बहुत आसान होगा, लेकिन शायरों ने तो दिल के ऊपर दीवान लिख दिया। दिल से मिले दिल, फूल खिले, मेरे दिल की अंजुमन में तेरे गम से रोशनी है। वैसे मैं एक बात पूछती हूँ कि ये दिल का रोशनी से क्या ताल्लुक भला? दिमाग सुना है कि दिमाग रोशन होना चाहिए। तो आखिर खुदा ने हमारे दिल पे ही मोहर क्यों लगाई, दिमाग पे क्यों नहीं लगा दी? वैसे आपके तो दिल के साथ साथ दिमाग पे भी मोहर लगी। अब देखिए, आपको है एहसास इस बात का कि आपके दोनों बेटे पूरी रात एक दोस्त के लिए अस्पताल में हलकान होते फिर अरे भाई, किसी की इयादत करना कोई बुरी बात है? अच्छा, और माँ का फोन ना उठाना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे गुल्लू जी? इसके बारे में मेरा ये ख्याल है गुलनार जी कि आप जरा तहम्मुल से काम लें, बच्चे खुद ब खुद आपसे राब्ता कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताए मुझे, सच सच बतानी है, ये जो लड़की है जिसकी तबीयत खराब है, ये वो मीरम है ना? नहीं, उसकी कजन है, कहीं ऊंचाई से गिरी थी, टांग फ्रैक्चर हो गई। अल्लाह, देखा, जिस दिन ये लोग जा रहे थे ना, उसी दिन काली बिल्ली ने रास्ता काटा था और मैं समझ गई थी कि कुछ बहुत बुरा होगा। हो गया? जिस तरह आपकी पेशेंगोइयां सच हो रही है, आप मैं मौसमियात चेक कर ले। आपसे तो ना 2 मिनट कोई ढंग की बात नहीं कर सकता इंसान। तौबा। मेरे दिल की रोशनी में क्या था? दिल से मिले दिल, फूल खिले, आगे क्या था?